बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 23। जब वो मथुरा शहर के नवाह में पहुंचे तब कोका राय को मुखातिब करके कजला खान कहने लगा, मेरे अजीज, पहले ये बताओ कि माधुराव और मंगलदेव ने कहाँ कयाम कर रखा है। इस पर कोका राय कहने लगा, मेरे अजीज, मथुरा से जो शाहरा जनूब मगरिब के रुख पर भरतपुर की तरफ जाती है, मथुरा से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसी मंदिर के अंदर माधुराव और मंगलदेव ने कयाम कर रखा है। उस मौके पर कजला खान ने लम्हा भर के लिए कुछ इशारों और बड़ी राजदारी से तर्दी खान और अरगोन खान के साथ गुफ्तगू की। उसके बाद कोका राय को मुखातिब करके कहने लगा, कोका राय, शायद महाकाल मंदिर के मुहाफिज ने तुम्हें बताया होगा कि हम किस मकसद के तहत माधुराव और मंगलदेव से मिलना चाहते हैं। इस पर कोका राय कहने लगा, हाँ, मुहाफिज ने मुझे तफसील से बताया है। इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। चुनाचे दोबारा कजला खान कोका राय को मुखातिब करके कहने लगा, कोका राय, मैं अपने दोनों साथियों को बांडा और कालिंजर की तरफ रवाना कर रहा हूं, इसलिए कि कुछ लोगों से मुझे खबर मिली थी कि कौर और इसराम दोनों ने बांडा और कालिंजर की तरफ अपने काम की इब्तिदा कर रखी है और वो अपने साथियों को जमा करने में मसरूफ हैं। मेरे दोनों ये साथी बांडा और कालिंजर का रुख करेंगे और जो पैगाम हम माधुराव और मंगलदेव तक पहुंचाना चाहते हैं वो पैगाम ये दोनों कौर और इसराम तक पहुंचाएंगे। अगर हालात की सितम जरीफी सामने आ जाए और मेरे दोनों साथियों की मुलाकात कौर और इसराम से ना हो सके और ये नाकाम वापस आ जाए, तब जो पैगाम तुम्हारे साथ जाकर मैं माधुराव और मंगलदेव तक पहुंचाना चाहता हूं, वो पैगाम अगर उन दोनों तक पहुंच गया तब भी खैरियत गुजरेगी। इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि माधुराव और मंगलदेव हालात की नजाकत को देखते हुए वो पैगाम वक्त जाया किए बगैर किसी न किसी तरह कौर और इसराम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरे भाई, यहां से मेरे दोनों साथी हमसे अलहदा होकर बांडा और कालिंजर की तरफ चले जाएंगे। सिर्फ मैं और तुम उस मंदिर का रुख करते हैं जिसमें माधुराव और मंगलदेव ने कयाम कर रखा है। मेरे अजीज साथी, अब क्योंकि तुझे पूरे हालात का इल्म है, लिहाजा इस मौके पर मैं तुमसे यह कहूंगा कि जिस मंदिर में माधुराव और मंगलदेव ने कयाम कर रखा है, मैं उस मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा। इसलिए कि जो पैगाम हम लेकर आए हैं उस पैगाम की खबर माधुराव और मंगलदेव के अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसा करना, माधुराव और मंगलदेव से कहना कि हालात कौर और इसराम के लिए बड़े संगीन हैं, उनके लिए कुछ लोग पैगाम लेकर आए हैं। लिहाजा माधु और मंगलदेव के लिए बेहतर यही है कि वह मथुरा के उस नवाही मंदिर में कयाम तर्क करके फौरन महाकाल मंदिर को रवाना हो जाएं। इसमें उनका भी तहफ्फुज है। उन्हें क्या खतरा है ये मैं उन्हें उस वक्त आगाह करूंगा जब उन दोनों से मेरी मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं मैं और तुम दोनों अपनी हिफाजत में माधुराव और मंगलदेव को वापस महाकाल लेकर जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जानों के लिए भी खतरा हो सकता है। उसके साथ ही तर्दी खान और अरगोन खान को कजला खान ने मखसूस इशारा किया, जिस पर वो अलविदा कहते हुए वहां से हट गए थे। कोका राय को लेकर कजला खान आगे बढ़ा था। जिस मंदिर में माधुराव और मंगलदेव ने कयाम कर रखा था, उस मंदिर के करीब जाकर कजला खान रुक गया और कोका राय को मुखातिब करके कहने लगा, कोका राय, तुम अंदर जाओ, माधुराव और मंगलदेव को बाहर बुला कर लाओ। मैं उनसे तफसील के साथ बात करता हूं। अगर वो अभी और इसी वक्त हमारे साथ महाकाल मंदिर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए तो ठीक, वरना जो पैगाम मैं लेकर आया हूं वो यहीं उन तक पहुंचाने के बाद मैं वापसी का सफर शुरू करूंगा या अपने दो साथियों के पीछे पीछे बांडा और कालिंजर का रुख कर लूंगा। कोका राय ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे कजला खान अपने घोड़े से उतरकर वहीं खड़ा हो गया जबकि कोका राय मंदिर में दाखिल हुआ था। उस वक्त जबकि सूरज गरूब होने के करीब था, माधुराव और मंगलदेव उस मंदिर के सहन ही में कुछ दूसरे लोगों के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। कोका राय क्योंकि महाकाल मंदिर में माधुराव और मंगलदेव के मुहाफिजों में से एक था, लिहाजा उन दोनों ने उसे पहचान लिया था और उसे देखकर फिक्रमंदी का शिकार हुए थे। दोनों अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। उन्हें देखते हुए उस मंदिर के लोग जो उनके साथ बैठे हुए थे वो भी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए उठ खड़े हुए थे। कोका राय जब करीब गया तब माधुराव ने इंतहाई परेशानी का इजहार करते हुए उसे मुखातिब किया, कोका राय, क्या बात है, तुम यहां कैसे पहुंच गए? कोका राय को क्योंकि कजला खान की तरफ से भारी रकम के इनाम का लालच था, लिहाजा कोका राय कहने लगा, पंडित जी, मामला बड़ा संगीन है। करामतियों का एक शख्स उनके सालार कौर और इसराम के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर आया है। वो 3 आदमी थे जो पहले महाकाल मंदिर में गए, वहां उन्होंने बात की। उसके बाद वो तीनों मुझे साथ लेकर आए। रास्ते में दोनों बांडा और कालिंजर की तरफ चले गए हैं।
जो पैगाम वो लेकर आए हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कौर और इसराम तक पहुंच जाए। उनका इरादा यह है कि बांडा और कालिंजर में उन दो की मुलाकात कौर और इसराम से ना हो सकी तो उनका तीसरा साथी जो मेरे साथ आया है वही पैगाम आपको पहुंचाकर वापस चला जाएगा और वो पैगाम आपके जरिए से कौर और इसराम तक किसी न किसी तरीके से पहुंचेगा। इस तरह वो पैगाम पहुंचने के बाद वो दोनों अपने आप को महफूज कर लेंगे। उन लोगों का कहना है कि इस सिलसिले में आप दोनों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। आने वाले उन तीनों में से एक ने कहा था कि बेहतर यही है कि आप यहां से कूच करके फौरन महाकाल मंदिर की तरफ जाकर अपने आप को महफूज कर लें। कोकाराय यहीं तक कहने पाया था कि माधुरा और मंगलदेव का रंग पीला हो गया था, उदास और अफसुर्दा हो गए थे। इस बार मंगलदेव ने कोकाराय को मुखातिब किया। कोकाराय, तुमने पैगाम कुछ अधूरा सा सुनाया है, समझ नहीं आई, क्या मामला है? किसकी तरफ से हम दोनों के अलावा कौर और इसराम की जानों को खतरा है? इस पर कोकाराय कहने लगा, मेरे साथ आने वाला मंदिर के बाहर ही खड़ा है, वो अंदर नहीं आना चाहता। दरअसल वो आप दोनों से अलैदगी और इंतहाई राजदारी में गुफ्तगू करना चाहता है। आप बाहर निकलकर उससे मिल लें। उसका यही मशवरा है कि आप दोनों फिलफोर यहाँ से कूच करके महाकाल मंदिर की तरफ रवाना हो जाएं। उसका यह भी कहना है कि अगर आप दोनों रवाना नहीं होते तो फिर जो पैगाम उसके पास है आप दोनों तक पहुंचाकर वापस चला जाएगा। कोकाराय जब खामोश हुआ तब उस मंदिर का एक फर्द माथु और मंगलदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये कोई धोखा और फरेब भी हो सकता है। कोकाराय को चूंकि इनाम और रकम मिलने की उम्मीद थी, लिहाजा फौरन कजला खान की नुमाइंदगी और वकालत करते हुए कहने लगा, एक आदमी क्या धोखा और फरेब करेगा, और फिर वो करामती है। वो सब कुछ कौर और इसराम की जिंदगी महफूज करने के लिए कर रहा है। वो क्या पैगाम लेकर आया है उसकी तफसील उसने मुझे नहीं बताई, ताहम उसका ये कहना है कि कौर और इसराम के साथ माधुरा और मंगलदेव दोनों की जिंदगियों को भी खतरा है। कोकाराय के उन अल्फाज पर माधुरा और मंगलदेव ने कुछ सोचा, फिर माधुराव कहने लगा, कोकाराय ठीक कहता है, अगर वो एक आदमी है तो हमारे लिए क्या खतरे का बाइस बन सकता है। अगर वो मंदिर से बाहर खड़ा है तो उसकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहता है। चुनाचे माधुरा और मंगलदेव कोकाराय के साथ हो लिए। उस मंदिर के कुछ आदमी भी माधुरा और मंगलदेव के पीछे हो लिए थे। जब वो उस जगह आए जहां मंदिर से बाहर कजला खान खड़ा था तब माधुराव ने उसे मुखातिब किया। पहले अपना और मंगलदेव का तारुफ कराया, उसके बाद कहने लगा, मेरे अजीज, पहले ये बता तू कौन है, कहां से आया है, जो पैगाम तू लेकर आया है किसकी तरफ से है, किस नौयत का है, और कौर और इसराम के अलावा मेरी और मंगलदेव की जिंदगी को क्या खतरा है। माधुराव के उन अल्फाज पर कजला खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, माधुराव जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहीं खड़े खड़े थोड़ा सा एक तरफ होकर आप और मंगलदेव से राजदाराना गुफ्तगू कर सकता हूं। इस पर माधुराव ने खुशी का इजहार किया और कहने लगा, क्यों नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं। साथ ही माधुरा और मंगलदेव जरा एक तरफ हटकर खड़े हो गए थे। कजला खान उनके करीब आया और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने कोकाराय पर पूरी बात और पूरा पैगाम जाहिर नहीं किया, इस तरह बात तेजी से फैलने का खतरा था। आप दोनों पर मैं ये इंकशाफ करूं कि मैं करामती हूं। दिल्ली में कौर ने जो शमसुद्दीन अल्तमश का खात्मा करने के लिए दिल्ली की जामे मस्जिद में अपने आदमियों के जरिए हमला करवाया था, उस हमले में मैं शामिल था और ये सारे मामलात अपने खास आदमी के जरिए कौर ने मेरे साथ ही मामला तय करके मुकम्मल किए थे। यह अलहदा बात है कि बदकिस्मती से शमसुद्दीन अल्तमश के खिलाफ हमारी वो मुहिम नाकाम रही। नाकामयाबी कभी कभी ऐसा समर देकर जाती है कि माला माल करती चली जाती है। पंडित जी, पहले ये बताएं कि अगर आप दोनों की जान को कोई खतरा हो तो ये मंदिर आपके लिए महफूज रहेगा या महाकाल। इस पर माधुराव की बजाय मंगलदेव बोल उठा, यह मंदिर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जो चाहे हम पर हमलावर होकर हमारा खात्मा कर सकता है, लेकिन महाकाल मंदिर में हम पर हमलावर होना और हमारा खात्मा करना नामुमकिन है। मंगलदेव लम्हा भर के लिए रुका और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, अजनबी, महाकाल मंदिर का नाम ही तहफ्फुज और एक तरह की कामयाबी और कामरानी का निशान है। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं जिसकी तकदीस के लोग कायल हैं, बल्कि एक किला है जो नाकाबिले तस्कीर है। जब तक मंगलदेव बोलता रहा, तंजी अंदाज में कजला खान उसकी तरफ देखता रहा। उसके खामोश होने पर पूछा, अगर मुसलमानों के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इस पर हमलावर होकर इसे फतह कर लिया तब? जवाब में मंगलदेव कहने लगा, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, इसलिए कि वो मंदिर किला नुमा है, इसकी मजबूत मुस्तहकम फसील है, इसके अंदर काफी मुहाफिज हैं, और फिर इस मंदिर के अंदर तहखानों की ऐसी भूल भलियां हैं कि जिनकी किसी को समझ नहीं आती, और इस मंदिर में रहने वाले उन्हीं भूल भलियों के अंदर हमलावर से अपने आप को बड़ी आसानी से महफूज कर सकते हैं। मंगलदेव जब खामोश हुआ तब खुशी का इजहार करते हुए कजला खान कहने लगा,
मंगलदेव जी, ये बात कहकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। अगर ये बात है तो मैं आप दोनों को ये मशवरा दूंगा कि अभी और इसी वक्त मेरे और कोकाराय के साथ यहाँ से महाकाल मंदिर की तरफ कूच कर जाएं। अब मैं आपको किसी शुबा किसी गुंजलक में नहीं रखना चाहता। 2 अमूर की वजह से आप लोगों की जानों को खतरा है। कैसे अमूर? माधुराव ने हकलाते हुए पूछ लिया था। कजला खान फिर बोल उठा, माधुराव जी, पहला मामला या पहली इल्लत या खतरे की वजह यह है कि दिल्ली में मुसलमानों के सुल्तान अल्तमश तक किसी तरीके से खबर पहुंच गई है कि दिल्ली की जामे मस्जिद में जो उस पर हमला किया गया था वो कौर और इसराम ने कराया था और कौर और इसराम को माधुराव और मंगलदेव ने पनाह दी थी और उस मामले में ताउन किया था। दूसरा मामला जो आप दोनों के लिए ज्यादा खतरे का बायस बनता है वो ये कि दिल्ली के नवाह से एक मुसलमान ताजिर जमालुद्दीन की 2 बेटियां रयान और लबाना अगवा कर ली गई थी। उनसे मुतालिक ये शक किया गया है कि यह काम कौर और इसराम के साथियों का है और चूंकि कौर और इसराम के साथ आप दोनों के नाम आते हैं लिहाजा आप दोनों की जिंदगी को सख्त खतरा है। मेरे अजीज साथियों, मैं गो करामती हूं, लेकिन दिल्ली में मैंने ये मामला किसी पर जाहिर ही नहीं किया। मैंने अपने सारे तौर तरीके, उठना बैठना और मजहबी मामलात आम मुसलमानों जैसे रखे हुए हैं, लिहाजा मुझ पर ना कोई शक करता है ना शुबा। इस बिना पर मैं दिल्ली में कयाम करके बड़ी आसानी से कौर और इसराम के लिए काम करता हूं और कर सकता हूं। मेरे दोनों मोहतरम पंडितों, जो पैगाम मैं लेकर आया था वो मैंने आप दोनों तक पहुंचा दिया है। अगर तो आप यहां से निकलकर महाकाल जाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके मुहाफिज की हैसियत से आपके साथ महाकाल तक जाऊंगा और वहां से वापस दिल्ली की तरफ चला जाऊंगा और जो पैगाम मैंने दिया है ये आप किसी तरीके से कौर और इसराम तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर आप दोनों इस वक्त यहां से निकलकर महाकाल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है तो यह आपकी मर्जी है। मैं यहाँ कयाम नहीं करूंगा इसलिए कि यहाँ कयाम मेरे लिए भी खतरे का बायस बन सकता है। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के सुल्तान ने अपने कुछ आदमी मुकर्रर कर रखे हैं जो अब इन इलाकों में गर्दिश करेंगे और दिल्ली के जमालुद्दीन की 2 बेटियों रयान और लबाना को तलाश करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी मर्जी है, जो चाहे फैसला करें। मुझे बता दें कि आपने क्या फैसला करना है ताकि मैं उसी के मुताबिक अमल करूं। कजला खान जब खामोश हुआ तब माधुराव और मंगलदेव ने एक दूसरे की तरफ जोमानी अंदाज में देखा। उसके बाद माधुराव कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज, तूने बातें बहुत अच्छी की है और जो बातें तूने की है वो सच्चाई पर भी मबनी है। अगर हम दोनों को दिल्ली के हुक्मरानों की तरफ से खतरा है तो यकीनन उस खतरे से हम यहाँ नहीं निमट सकते। हमारा महाकाल मंदिर की तरफ जाना बहुत जरूरी है, वही हमारे लिए बेहतरीन और महफूज ठिकाना है। सुन मेरे अजीज, वो हमारे साथ हमारे 8 मुहाफिज है। इसके बावजूद अगर तुम एक अकीदतमंद के तौर पर हमारे साथ महाकाल तक जाना चाहो तो इसमें हमारी खुशी होगी, इसलिए कि कौर और इसराम अब दोनों हमारे अजीज हैं और फिर करामता के साथ तो हमारे बड़े पुराने और देरीना ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात को फरामोश नहीं किया जा सकता। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर यहाँ रुको। अगर बैठना चाहो तो हम मंदिर के अंदर भी तुम्हारी नशिस्त का एहतमाम कर सकते हैं। हम जरा मंदिर के अंदर जो हमारे जानने वाले हैं उनसे मशवरा कर लें। इस पर कजला खान कहने लगा, मैं अंदर नहीं जाता, यहीं खड़ा होकर आपका इंतजार करता हूं और जो फैसला आप करें उससे मुझे मुतला कर दे। चुनाचे माधुराव और मंगलदेव फिर मंदिर में दाखिल हुए। उस मौके पर मंदिर के कुछ लोग उन दोनों के गिर्द जमा हो गए थे, यहाँ तक कि उनको मुखातिब करते हुए जो गुफ्तगू कजला खान के साथ हुई थी वो माधुराव ने कह दी थी। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मंदिर का एक कारकुन माधुराव को मुखातिब करते हुए कहने लगा, आपके साथ आपके अपने 8 मुहाफिज हैं, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। और ये जो शख्स आपको इस वाक़े की तला देने आया है इसे कहे ये जहां जाना चाहता है चला जाए, कहीं ये रास्ते में आपके लिए मुसीबत का बाइस ना बन जाए। ये भी मुमकिन है कि यही आदमी धोखा देने वालों में से हो और रास्ते में ये कहीं आपके लिए नुकसान का बाइस ना बन जाए। ये गुफ्तगू करने वाला जब खामोश हुआ तब उसी मंदिर का एक दूसरा आदमी बोल उठा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? मंगलदेव और माधुराव के साथ 8 मुहाफिज हैं जो बेहतरीन तैगजन हैं, वो अकेला इनका क्या बिगाड़ सकता है? फिर वो करामती है और करामती हमारे हलीफ, हमारे हिमायती हैं। अगर वो एक इरादतमंदी और अकीदतमंदी के साथ माधुराव और मंगलदेव के साथ जाना चाहता है तो इसमें इन दोनों की भलाई है। 8 की बजाय इनके साथ 9 मुहाफिज हो जाएंगे, इसमें परेशानी और फिक्रमंदी की तो कोई बात नहीं है। यहां तक कहने के बाद वो शख्स रुका और कहने लगा, फिक्रमंदी की असल बात यह है कि जो कुछ उसने कहा है यह है तो हकीकत पर मबनी। अगर वो लोग जिन्हें दिल्ली के हुक्मरानों ने मुकर्रर किया है कि वो जमालुद्दीन की बेटी रयान और लबाना को तलाश करे और वो अगर तलाश करते हुए इधर का रुख करते हैं तो फिर यहाँ मंगलदेव और माधुराव दोनों के लिए खतरा है। इस बिना पर यह अमर तो तयशुदा होना चाहिए कि इन दोनों को आज ही बल्कि अभी यहाँ से महाकाल मंदिर की तरफ कूच कर जाना चाहिए, इसलिए कि अगर दिल्ली के हुक्मरानों को यह खबर हो चुकी है कि रयान और लबाना को उठाने वाले करामती हैं और ये काम माधुराव और मंगलदेव के कहने पर किया गया है तो फिर मामला खतरनाक है।
और इन दोनों के लिए खतरात बड़ी तेजी से मंडलाना शुरू कर देंगे। इस बिना पर इनका महाकाल मंदिर में जाकर महफूज हो जाना बेहद जरूरी है, वरना हालात इनके लिए खतरनाक और नुकसानदेह सूरत इख्तियार कर लेंगे। वो शख्स जब खामोश हुआ तब मंगलदेव अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है सच्चाई और हकीकत यही है। हमारा यहाँ से अभी इसी वक्त महाकाल मंदिर की तरफ चले जाना बेहद जरूरी और अहम है। रहा सवाल आने वाले शख्स का, वो हमारे लिए खतरे का बाइस नहीं बन सकता। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि वो अकेला है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दूसरी वजह यह कि वो करामती है और करामती इन इलाकों में ना हमसे दुश्मनी पैदा करेंगे ना हमारे मफाद के खिलाफ कोई काम करेंगे। इस बिना पर मैं कहता हूं कि हम अगर अभी इसी वक्त यहाँ से अपने मुहाफिजों के साथ कूच कर जाते हैं तो इसमें हमारी भलाई और बेहतरी है, और फिर अगर वो शख्स हमारे साथ जाता है तो हमारे मुहाफिजों की तादाद 8 की बजाय 10 हो जाएगी। एक वो खुद शामिल होगा और दूसरा कोका राय भी आ गया है, ये भी मुहाफिजों में शामिल हो जाएगा और हम बड़े महफूज तरीके से महाकाल मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उस मंदिर के जिस कदर लोग वहां जमा थे उन्होंने उस तजवीज से इत्तेफाक किया, लिहाजा माधुरा और मंगलदेव ने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। अपने 8 मुहाफिजों को साथ लिया, कोका राय भी उनके साथ हो लिया। फिर उस मंदिर के कारकुन मंदिर के बाहर तक उन्हें छोड़ने आए थे। कजला खान अभी तक अपने घोड़े की बाग पकड़े बाहर खड़ा हुआ था। माधुराव, मंगलदेव और कोका राय तीनों उसके पास आए। माधुराव कहने लगा, मेरे अजीज चल, हम अभी इसी वक्त महाकाल की तरफ रवाना हो रहे हैं। तू भी हमारे साथ होगा। महाकाल मंदिर से तू जिस तरफ जाना चाहे चले जाना। माधुराव के उस फैसले से कजला खान की खुशी की कोई इंतहा न थी। अंदर ही अंदर बेपनाह तमानियत का इजहार कर रहा था, लेकिन उसने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद सब रवाना हुए, उस हालत में कि 4 मुहाफिज आगे थे, उनके पीछे माधुरा और मंगलदेव थे और 4 मुहाफिज उनके पीछे थे। कजला खान और कोका राय भी पीछे थे। इस तरह ये मुख्तसर सा काफिला महाकाल मंदिर की तरफ रवाना हुआ। अपने घोड़ों को दरमियाना रवि से दौड़ाते हुए उन्होंने कोई 8-10 मील का फासला तय किया होगा कि सामने की तरफ से तर्दी खान और अरगोन खान नमूदार हुए और सबकी राह रोक खड़े हुए। माधुरा और मंगलदेव ने जब उस सूरत हाल को देखा तो परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। उस मौके पर माधुराव ने अपने करीब ही कजला खान की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज, तेरा कहना दुरुस्त साबित हुआ। यकीनन दिल्ली के हुक्मरानों ने हमारे पीछे कुछ आदमी लगाए हैं। ये जो 2 मुसल्लह जवान सामने नमूदार हुए हैं और हमारी राह रोकने के दर पे हैं, उन्हीं में से हैं। इनका फिलफौर खात्मा करके हमें अपने सफर की रफ्तार आगे बढ़ाते हुए जिस कदर जल्द मुमकिन हो महाकाल तक पहुंच जाना चाहिए। माधुराव यहां तक कहते कहते खामोश हो गया, इसलिए कि उसके आगे जो 4 मुहाफिज थे उनमें से एक तर्दी खान और अरगोन खान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम कौन हो, क्यों हमारी राह रोकी और क्या चाहते हो। इस पर तर्दी खान खोलते हुए लहजे में उस मुहाफिज को मुखातिब करके कहने लगा, तुम 4 आगे हो और 4 मुहाफिज पीछे हैं। कोका राय को मिलाकर पीछे 5 ख्याल कर लो। तुम सबके बीच में माधुरा और मंगलदेव हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की जमालुद्दीन की बेटी रयान और लबाना को उठवाया। अब हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि रयान और लबाना कहाँ हैं। अगर नहीं बताएंगे तो फिर इस रात की तारीकी में ये दोनों भी कब्रिस्तान की तरफ कूच कर जाएंगे। तर्दी खान के ये अल्फाज सुनकर मुहाफिज गुस्से में सुर्ख हो गए थे। इस बार दूसरा मुहाफिज तर्दी खान को मुखातिब करके कहने लगा, तेरा दिमाग खराब लगता है। माधुरा और मंगलदेव को छोड़कर हम तादाद में 10 हैं, तो क्या तुम 2-10 का मुकाबला कर पाओगे? क्या तुम 2 हमारी मौजूदगी में माधुरा और मंगलदेव दोनों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाने के काबिल हो? वह मुहाफिज जब खामोश हुआ तब इस बार अरगोन खान ने रात की गहरी तारीकी में एक होलनाक और खौफजदा कर देने वाला कहकहा लगाया और कहने लगा, सुनो मंगलदेव और माधुराव के मुहाफिजों, किसी धोखे, किसी फरेब, किसी गलत फहमी में ना रहना। माधुरा और मंगलदेव ने अगर यहाँ रयान और लबाना से मुतालिक कुछ ना बताया तो यकीनन थोड़ी देर तक ये कब्रिस्तान की तरफ कूच करेंगे। अगर इस सिलसिले में तुम में से किसी को कोई शक हो तो अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाए। अरगोन खान के उन अल्फाज पर माधुरा और मंगलदेव ही नहीं, उनके मुहाफिज और कोका राय सब परेशान हो गए थे। जब अपने चारों तरफ उन्होंने निगाह दौड़ाई तो उनके चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं मुसल्ला जवान घोड़ों पर खड़े थे। ये वही थे जिन्हें सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कबीर खान की सरकर्दगी में अलहदा रहकर कजला खान, तर्दी खान और अरगोन खान की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था। यह सूरत हाल देखते हुए मंगलदेव और माधुराव ही नहीं, सारे मुहाफिजों के मुंह भी लटक गए थे। फिर खोलते लहजे में इस बार दोबारा तर्दी खान की आवाज सुनाई दी, कबल इसके कि मैं इन मुसल्ला जवानों को जो तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए हैं, तुम्हारा इहाता किए हुए हैं, ये हुक्म दूं कि तुम पर तीरंदाजी करके तुम सबको छलनी करके रख दें, अपने हथियार फेंक दो। ऐसा करोगे तो इसमें कम से कम थोड़ी देर के लिए तुम लोगों की सलामती है, नहीं करोगे तो फिर कुत्तों की मौत मारे जाओगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, अपनी मौत के जिस तरीका कार का चाहे इंतखाब कर लो।
उस मौके पर माधुराव ने अपने मुहाफिजों को मशवरा देते हुए कहना शुरू किया, अपने हथियार फेंक दो, इसी में हमारी बेहतरी और भलाई है, वरना सब मुफ्त में मारे जाएंगे। माधुराव के कहने पर सारे मुहाफिजों ने, जिनमें कोकाराय भी शामिल था, अपने हथियार फेंक दिए, लेकिन कजला खान वैसे का वैसा ही खड़ा था। ये सूरत हाल माधुराव और मंगलदेव ही नहीं, 8 मुहाफिजों और कोकाराय के लिए भी परेशान कुन थी। यहां तक कि मंगलदेव कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, तू भी हथियार फेंक दे, कहीं तेरे इस रवैये से ही हम छलनी ना करके रख दिए जाएं। कजला खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मंगलदेव और माधुराव के सारे मुहाफिजों के हथियार उसने उठाकर जरा फासले पर फेंक दिए। फिर माधुराव और मंगलदेव को मुखातिब करके कहने लगा, कम से कम मैं तुम सबके लिए मुसीबत का बायस नहीं बन सकता। मैं अपने हथियार क्यों फेंकूं? इसलिए कि मैं तुम्हारे मुहाफिजों में से नहीं हूं जिन्होंने राह रोकी है और जो तुम्हारा इहाता किए हुए हैं। इनके अल्फाज तुमने नहीं सुने? इन्होंने ये कहा था कि जो तुम्हारे मुहाफिज हैं वो हथियार फेंक दे। सो तुम्हारे मुहाफिजों ने हथियार फेंक दिए हैं। मैं तुम्हारे मुहाफिजों में से नहीं हूं, इसलिए कि मैंने हथियार नहीं फेंके। और तुम देखते हो मेरे ऐसा करने पर इन्होंने कोई एतराज भी नहीं किया। इस दौरान माधुराव और मंगलदेव बिल्कुल कजला खान के करीब आ गए थे। दूसरी तरफ कबीर खान भी रात की तारीकी में नमूदार हुआ और अपने 8-10 मुसल्ला जवानों के साथ वो भी कजला खान के पहलू में आन खड़ा हुआ था। फिर कजला खान माधुराव और मंगलदेव को मुखातिब करके कहने लगा, माधुराव और मंगलदेव जी, बुरा ना मानिएगा, अब जबकि आप दोनों बेबस हैं, आपके मुहाफिज भी आपके पास बेबसी की हालत में खड़े हैं, तो क्या आप ये बताना पसंद नहीं करेंगे कि दहली के जमालुद्दीन की दोनों बेटियां रयान और लबाना कहाँ हैं? कजला खान के उन अल्फाज पर वो मुहाफिज चौंके थे। माधुराव, मंगलदेव और कोकाराय खौफजदा अंदाज में कजला खान की तरफ देख रहे थे। यहां तक कि मंगलदेव ने लरसती हुई आवाज में कजला खान को मुखातिब करके पूछा, क्या तुम भी इन्हीं के साथ हो? मंगलदेव के उन अल्फाज के जवाब में कबीर खान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हमारे सालार भी हैं। नाम इनका कजला खान है। ये नाम यकीनन तुमने सुन रखा होगा, इसलिए कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नामवर सालारों में से हैं। उन अल्फाज ने माधुराव, मंगलदेव और सारे मुहाफिजों को दहला कर रख दिया था। यहां तक कि कजला खान ने फिर माधुराव और मंगलदेव को मुखातिब किया, माधुराव और मंगलदेव, मैंने तुमसे रयान और लबाना से मुतालिक पूछा है, लेकिन अभी तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी इख्तियार की हुई है और यह खामोशी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। माधुराव और मंगलदेव जब फिर भी खामोश रहे, तब कजला खान ने अपने पहलू में खड़े कबीर खान के कान में कुछ कहा, जिस पर कबीर खान अपने साथियों के साथ हरकत में आया और कोकाराय समेत माधुराव और मंगलदेव के सारे मुहाफिजों का खात्मा कर दिया। यह सूरत हाल माधुराव और मंगलदेव के लिए इंतहाई परेशान कुन थी। रंग उनके पीले हो गए थे, जिस्म कपकपा रहे थे। उसी कपकपाहट में कजला खान की खोलती हुई आवाज फिर सुनाई दी, मैं फिर तुम दोनों से वही सवाल करता हूं कि बोलो, जमालुद्दीन की दोनों बेटियां रयान और लबाना कहां हैं? नहीं बोलोगे तो तुम्हारा खात्मा तुम्हारे मुहाफिजों की तरह नहीं किया जाएगा। यहां जमीन की नंगी पीठ पर हम तुम्हें लिटा देंगे और तुम दोनों के जिस्म का एक एक हिस्सा काटते जाएंगे। एक हिस्सा काटने के बाद रयान और लबाना से मुतालिक पूछेंगे, दूसरा हिस्सा काटेंगे, फिर तुमसे पूछेंगे। इस तरह यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम दोनों के जिस्म का एक एक टुकड़ा अलहदा नहीं हो जाता। कजला खान के उन अल्फाज के जवाब में मंगलदेव हकलाते हुए कहने लगा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि रयान और लबाना दोनों बहनों को, जो जमालुद्दीन की बेटियां हैं, दहली के नवाज से उठाया गया था। उठाने वाले करामती थे और ऐसा हिंदुस्तान में करामतियों के सरबराह कोर के कहने पर किया गया था। इसके बाद यहां तक कहते कहते मंगलदेव को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ गहरी निगाहों और इन्हेमाक के साथ देखते हुए कजला खान बोल उठा, चलो, अगर कोर के कहने पर करामतियों ने रयान और लबाना दोनों बहनों को दहली के नवाज से उठाया था, तो फिर वो दोनों बहनें किधर गई? कजला खान के सवाल के जवाब में इस बार माधुराव बोल उठा, उन दोनों बहनों को रामनगर के ठाकुर हुमैर देव के हवाले कर दिया गया था ताकि वो उन दोनों की शादी अपने बेटों से कर दे। उन अल्फाज पर गुस्से में कजला खान का चेहरा सुर्ख हो गया था। खा जाने वाले अंदाज में माधुराव की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो बस्ती जिसका नाम तुमने रामनगर बताया है और जहां का रहने वाला ठाकुर हुमैर देव है, वो बस्ती यहां से कितनी दूर और किस तरफ है? माधुराव फिर हकलाते हुए कहने लगा, वो बस्ती यहां से 5 मील आगे शाहरा के दाएं जानिब है। कजला खान इस बार फैसला कुन अंदाज में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और हमें उस बस्ती की तरफ लेकर चलो। अगर तुम में से किसी ने भी रास्ते में कोई शरारत करने की कोशिश की या भागना चाहा तो तुम्हारी पुष्ट पर ऐसा खंजर मारूंगा कि दिल के पार हो जाएगा। अब मेरे आगे आगे लगो। चुनाचे माधुराव और मंगलदेव दोनों घोड़ों पर सवार हुए। उसके बाद फिर सफर की इब्तिदा हुई। 5 मील का फासला तय करने के बाद एक बस्ती के नवाह में माधुराव और मंगलदेव रुक गए। फिर माधुराव कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, यही वो बस्ती है जिसका नाम रामनगर है और इसी बस्ती का ठाकुर है।
उसका नाम हुमैर देव है। रयान और लबाना दोनों को उसके हवाले किया गया था। जवाब में कजला खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, ठाकुर का मकान बस्ती के किस तरफ है? बस्ती के शुमाल की तरफ उसकी बहुत बड़ी हवेली है और वो बड़ा सरकर्दा आदमी है। अपने घोड़े को एड़ लगाकर कजला खान माधुरा और मंगल देव के मजीद करीब हुआ। फिर खा जाने वाले अंदाज में उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, पिछली मंजिल पर माधुराओ, तुमने कहा था कि रयान और लबाना दोनों बहनों को दहली के नवाज से उठाने वाले करामती हैं, और ऐसा उन्होंने कौर के कहने पर किया था। माधुराओ, झूठे आदमी को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और ना उसे माफ करता हूं। तूने झूठ बोला। देख, सच नहीं उगलेगा तो मारा जाएगा। क्या तूने ही कौर से नहीं कहा था कि रयान और लबाना की मां का ताल्लुक एक हिंदू खानदान से था और वह मुसलमान हो गई, लिहाजा उनके मुसलमान होने का तुम्हें बड़ा दुख और गम है? लिहाजा उनकी दोनों बेटियों को उठाकर तुम चाहते हो कि हिंदू नौजवानों से उन्हें ब्याह दिया जाए। ऐसा करके तुम उस खानदान से इंतकाम लेना चाहते थे। इसलिए तूने कौर का सहारा लिया और उसे कहा कि रयान और लबाना को वो दहली के नवाज से उठाकर तुम्हारे हवाले कर दे। उसके बाद तुमने उन दोनों लड़कियों को रामनगर के ठाकुर हुमैर देव के हवाले कर दिया होगा। माधुराओ, जरा अपने गिरेबान में झांकते हुए सोचकर जवाब दो, क्या मैंने दुरुस्त कहा है? माधुरा और मंगल देव दोनों की गर्दनें झुक गई थी। जवाब में कुछ ना कह पाए। उस मौके पर सर के इशारे से कजला खान ने तरदी खान और अरगोन खान को इशारा किया। वो आगे बढ़े। माधुरा और मंगल देव दोनों को घोड़ों से खींचकर नीचे उतारा और उनका खात्मा कर दिया। उसके बाद उनके घोड़ों को दूसरे घोड़ों के साथ बांध दिया गया। एक बार फिर वो उस बस्ती की तरफ बढ़े थे। रात अब काफी जा चुकी थी। बस्ती में जब वो दाखिल हुए तो जो पहला मकान आया उसके दरवाजे पर कजला खान ने दस्तक दी। तीसरी चौथी दस्तक पर दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला एक नौजवान था। उसे मुखातिब करके कजला खान कहने लगा, भाई, रात के इस वक्त तुम्हें जहमत दे रहे हैं, माफ करना, क्या तुम बता सकते हो कि ठाकुर हुमैर देव की हवेली कौन सी है? इस पर वो नौजवान कहने लगा, दाएं जानिब जाइए, 2 मकान छोड़कर अगली हवेली ठाकुर हुमैर देव की है। कजला खान ने जब उसका शुक्रिया अदा किया तो उसने दरवाजा बंद करके अंदर से जंजीर लगा ली। कजला खान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। सबसे पहले कजला खान के कहने पर कबीर खान ने अपने साथियों के साथ हुमैर देव की हवेली का घेराव कर लिया। जब ऐसा हो चुका तब कजला खान ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला जवान आदमी था। जब उसने दरवाजा खोला तो अपनी हवेली के दरवाजे पर कजला खान के साथ कुछ मुसल्लह जवानों को देखते हुए वो परेशान और फिक्रमंद हो गया था। कुछ कहना चाहता था कि कजला खान ने उसे मुखातिब किया, देख मेरे अजीज, हमारे साथ महाकाल मंदिर के बड़े पंडित माथुरा और मंगल देव हैं। हम हुमैर देव से मिलना चाहते हैं, एक उलझा हुआ मामला सुलझाना चाहते हैं। कजला खान ने जब माथुरा और मंगल देव का नाम लिया तब वो शख्स किसी कदर पुरसकून हो गया। कहने लगा, आप अंदर आए, दीवान खाने में बैठे। मैं हुमैर देव का बेटा हूँ, उन्हें जगाता हूँ और उन्हें दीवान खाने में लेकर आता हूँ। चुनाचे उसने दरवाजा खोल दिया। कजला खान अपने कुछ साथियों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। जिस नौजवान ने दरवाजा खोला था उसने दीवान खाने के अंदर एक मशल रोशन की और कजला खान और उसके साथियों को वहां बिठा दिया। खुद वो हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद वो नौजवान लौटा। उसके साथ चंद मुसल्ला जवान थे और ढली हुई उम्र का एक शख्स था। ढली हुई उम्र का शख्स दीवान खाने के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम लोग कौन हो? रात के इस वक्त मेरी हवेली पर दस्तक देने की और अंदर आने की तुम लोगों ने कैसे जुर्रत की? तुम लोगों ने यह भी झूठ बोला है कि तुम्हारे साथ माधुरा और मंगल देव हैं। अगर हैं तो वो कहां है? मुझे तुम मशकूक लगते हो, लिहाजा अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो फिर तुम में से कोई यहां से बचकर जाने नहीं पाएगा। उसके साथ ही वो शख्स दम लेने के लिए रुका, फिर दोबारा कहने लगा, मेरा नाम हुमैर देव है। मेरे पीछे देखो, ये जो मुसल्ला जवान खड़े हैं ये लम्हों के अंदर तुम्हारा खात्मा कर देंगे। सच्ची बात कहो, क्या मामला है? हुमैर देव यहीं तक कहने पाया था कि कजला खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। लिहाजा हुमैर देव उसे धमकी आमेज अंदाज में मुखातिब करके कहने लगा, जिस नशिस्त पर बैठे हुए हो वहीं बैठे रहो, आगे बढ़ोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस पर कजला खान ने कहकहा लगाया और कहने लगा, हुमैर देव, तुम्हारे पीछे तुम्हारे मुसल्ला जवान खड़े हैं, जरा खुद भी पीछे देखो और अपने मुसल्ला जवानों को कहो कि वो भी अपने पीछे देखें, तब सब मामला तुम पर खुल जाएगा। हुमैर देव और उसके पीछे खड़े मुसल्ला जवानों ने जब पीछे देखा तो पीछे कबीर खान और उसके मुसल्ला जवान अपने हाथों में बराहना तलवारें लिए खड़े थे। ये सूरत हाल देखते हुए हुमैर देव, उसके बेटे और मुसल्ला जवान सब लरजने कांपने लगे थे। यहां तक कि कजला खान आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे तरदी खान, अरगोन खान और मुसल्ला जवान जो कजला खान के साथ दीवान खाने में बैठे हुए थे वो भी उठ खड़े हुए थे। आगे बढ़कर कजला खान ने हुमैर देव की गर्दन पर जब हाथ रखा और एक तरह से उसे उठाकर दीवान खाने से पीछे ले आया। इतनी देर तक कबीर खान और उसके साथियों ने आगे बढ़कर हुमैर देव के मुसल्ला जवानों से हथियार छीन लिए थे। दीवान खाने से बाहर निकलकर कजला खान ने हुमैर देव को मुखातिब किया, हुमैर देव, तुमने महाकाल मंदिर के बड़े पुजारी माथुरा और मंगल देव से 2 लड़कियां हासिल की थी।
एक का नाम रयान, दूसरी का नाम लबाना था। उनकी शादी तुम अपने दो बेटों से करना चाहते थे। बस ये बताओ वो दोनों लड़कियां कहां हैं? उनकी बाजियाबी के लिए हम आए हैं। झूठ बोलोगे या हमें गुमराह करने की कोशिश करोगे तो जिस कदर तुम्हारे मुसल्ला जवान यहां खड़े हैं, इन्हें और तुम्हें और तुम्हारे अहले खाना की गर्दन काटकर हम यहां से चलते बनेंगे। कजला खान के उन अल्फाज ने हुमैर देव को हिलाकर रख दिया था। कप कपाने लगा था और उसके साथ उसके बेटे और जो मुसल्ला जवान थे वो भी पीले होकर रह गए थे। रात के वक्त जबकि चारों तरफ सन्नाटा था और कजला खान और उसके साथी मौत की सूरत में हुमैर देव और उसके आदमियों के सामने खड़े थे। हुमैर देव फिलफौर कोई जवाब ना दे सका, लिहाजा एक झटके के साथ कजला खान ने अपनी तलवार बेनयाम की और कहने लगा, लगता है तू अपने अहले खाना के साथ मौत को आवाज देना चाहता है। बोल, वरना मेरी तलवार बुलंद होकर गिरेगी और तेरे शानों से लेकर तेरी रानों तक चीरती चली जाएगी। कजला खान के अल्फाज कारगर साबित हुए और हुमैर देव फौरन बोल उठा, मैं नहीं जानता आप लोग कौन हैं, ताहम मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि मैंने रयान और लबाना दोनों को हासिल किया था और चाहता था कि उन दोनों की शादियां अपने बेटों के साथ कर दूं। हुमैर देव यहीं तक कहने पाया था कि खोलते लहजे में कजला खान बोल उठा, और अब वो दोनों बहनें कहां हैं? इस पर हुमैर देव जो हकीकत से नावाकिफ था फौरन बोल उठा, मैंने उन दोनों की शादी जब अपने दोनों बेटों से कराना चाही तो उनमें से एक ने झपट कर मेरे बेटे की कमर से खंजर निकाल लिया। उस वक्त हम परेशान हो गए। हम ये समझे कि वो हम पर हमलावर होकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है और अपना दिफा करना चाहती है, लेकिन उस खंजर से उन दोनों बहनों ने खुदकुशी कर ली। अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुस्से में कजला खान का रंग सुर्ख हो गया था। खा जाने वाले अंदाज में उसने हुमैर देव की तरफ देखा और कहने लगा, जब उन दोनों ने खुदकुशी कर ली तो फिर तुम दोनों ने उनका क्या किया? हुमैर देव ने बेपरवाही से कहना शुरू किया, हमने उनका क्या करना था? हमने उन दोनों की चिता जला दी। ये सारा मामला उस वक्त कजला खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। हुमैर देव को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम जानते नहीं थे वो दोनों मुसलमान थी? इस दौरान तक हुमैर देव की हवेली से बाहर कुछ लोग जमा हो गए थे, जिससे हुमैर देव को कुछ हौसला हुआ। चुनाचे वो कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम मुझसे सवाल जवाब ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे सामने मैं मुजरिम खड़ा हूं और तुम मेरा इंसाफ करने वाले हो। देखो, मैं इस बस्ती का ठाकुर हूं। यहां किसी को मेरे सामने सर उठाकर चलने की जुर्रत नहीं है और तुम मुझसे यूं सवालों जवाब कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा अदना दास हूं। इस पर कजला खान ने अपनी तलवार लहराई, गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, तुम किसी अदना दास से भी कमतर हो। पहले यह बताओ कि तुम्हारे वो दो बेटे कौन से हैं जिनसे तुमने रयान और लबाना की शादी करना चाही। इस पर अपने करीब खड़े अपने दोनों बेटों की तरफ हुमैर देव ने इशारा कर दिया। यहां तक कि कजला खान ने फिर उसे मुखातिब किया, हुमैर देव, तुम्हारे यहां जब किसी औरत का शोहर मरता है तो वो चिता में जल मरती है, लेकिन जब किसी मर्द की बीवी मरती है तो शोहर चिता में क्यों नहीं जल मरता? आखिर हकूक के लिहाज से औरत और मर्द बराबर तो हैं। हुमैर देव, जिन दो लड़कियों से तुमने अपने दो बेटों की शादी कराना चाही उन्होंने खुदकुशी कर ली और फिर तुमने उन दोनों की चिता जला दी, और उस चिता में तूने अपने दोनों बेटों को क्यों ना जलाया? हुमैर देव ने घूरने के अंदाज में कजला खान की तरफ देखा और कहने लगा, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि मैं इस बस्ती का ठाकुर हूं। अपने आप में रहकर मुझसे गुफ्तगू करो। इस पर कजला खान फौरन हरकत में आया। अपनी तलवार की नोक उसने हुमैर देव की गर्दन पर रख दी और थोड़ा सा दबाव जब तलवार की नोक का गर्दन पर बढ़ाया तब हुमैर देव लरजने कांपने लगा था। उस मौके पर हुमैर देव के दोनों बेटों ने जब आगे बढ़कर अपने बाप की मदद करना चाही तो करीब खड़े तर्दी खान और अरगोन खान ने उन दोनों को एक एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि दोनों को उन्होंने खामोश कर दिया था। उस मौके पर हुमैर देव को मुखातिब करते हुए कजला खान कहने लगा, सुनो, माधुरा और मंगल देव ने करामतियों के जरिए उन दो लड़कियों को दहली के नवाह से उठाया था। उस घिनौने जुर्म की पादाश में माधुरा और मंगल देव को हम मौत के घाट उतार चुके हैं। उस घिनौने जुर्म में चूंकि तुम और तुम्हारे दोनों बेटे भी शामिल हैं, लिहाजा तुम तीनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसके साथ ही कजला खान ने पहले तर्दी खान और अरगोन खान को मखसूस इशारा किया। साथ ही उसकी तलवार बुलंद हुई और हुमैर देव का खात्मा करती चली गई। ऐन उसी लम्हे तर्दी खान और अरगोन खान ने भी हुमैर देव के दोनों बेटों पर हमलावर होकर उनका किस्सा तमाम कर दिया था। हुमैर देव और उसके दोनों बेटों के मारे जाने से बस्ती के वो लोग जो वहां जमा हो गए थे उन पर खौफ और दहशत तारी हो गई थी। उनमें से अक्सर वहां से खिसकते हुए अपने घरों को चले गए थे। उसके बाद कजला खान अपने साथियों के साथ वहां रुका नहीं, वहीं से निकलकर उसने दहली का रुख कर लिया था।